रति शब्द का अर्थ होता है, इसी से एक एक शब्द बना है रथ। रथ मैंने होता है लगा हुआ। रथ मैंने होता है लगा। जैसे आप कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति है, वो प्रयासरत है, मतलब प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ये जो रथ शब्द है, रथ शब्द का अर्थ होता है लगा हुआ। और रति शब्द का अर्थ होता है वो भी आ, उस जो प्रयास है, उस प्रयास को जब आदमी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है और उसमें आनंद आना शुरू कर देता है तो उसको हम रति बोलते हैं। तो जैसे आप इंद्रिय और विषय जो हैं उनका जो संयोग है, जिस समय आप उनका संयोग करते हैं और वहाँ पर सुख की वृत्ति होती है तो उसको रति बोलते हैं, है ना। रति, रति का मतलब होता है सुख का अनुभव। रति का अर्थ होता है आनंद का अनुभव, जिसको हम बड़ी सामान्य भाषा में अगर बोलें, बड़े हल्की भाषा में, तो उसके लिए हम ये बोलते हैं, जिसको आप और हम लोग बोलते हैं मज़ा। ये जो मज़ा शब्द है, ये उसी रति शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। जिस समय आप इसका दर्शन में प्रयोग करते हैं तो कुछ और होता है, और जिस समय तंत्र में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर शिव और पार्वती, अर्थात वह जो पराम्बा है उसका और भगवान शिव का जो मिलन है उसको रति बोलते हैं। और आपको मानस के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको ध्यान होगा रति कौन था। मैं था बोल रहा हूँ, पकड़ लीजिएगा। रति जो है, रति कौन है? तो कहते हैं रति वो है, कामदेव की जो पत्नी है उसको बोलते हैं रति। इसका मतलब जो इंद्रिय और विषयों का जो सुख है, जैसे अरतिर जन संसदी, इसका अर्थ क्या हुआ? सामान्य रूप से आप भीड़ में से गुजर रहे हैं। वो एक मुझे अचानक एक शेर याद आ गया, बड़ा पुराना, अक्सर बुजुर्गों के मुख से सुना है, और बड़ा जिसको बोलते हैं बड़ा काम का है वो क्या है कि आप बाजार में से जाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप खुद बाजार का हिस्सा ना बन जाए ना। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, है ना। आपने ये एक सुनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाजार में से जा तो रहे हैं, लेकिन बाजार जो है वो आपके अंदर की तरफ घुस ना जाए। बाजार से आप गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बाजार आपके अंतर में प्रवेश न कर जाए, है ना। वो जो बाजार है उसकी फोटो आप अपने हृदय के अंदर यदि बैठाकर और उसके हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर दे तो वो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पर वो कहते हैं अरतिर जन संसदी। इसकी एक झलक जो है वो आजकल ये जो सर्दियाँ चल रही हैं ना, ठंडा जब चल रहा है, तो इस ठंड में आपने एक देखा होगा, अब तो फ्लैट्स की कल्चर तो आ गई है। अब फ्लैट से भी हम आगे पहुंच गए हैं। वो कौन सी कल्चर है? वो है, आपको पता है, मॉल के अंदर आप बैठे हैं, वैसे तो निकल नहीं सकते, सब लोग अपने अपने घर से काम पर चले गए। अच्छा, जब काम पर चले गए तो अब क्या है, अब सारी जितनी भी वहाँ की कुछ महिलाएं होती हैं मित्र बन जाती हैं, और जब मित्र बन जाती हैं तो मित्र बन के वो बैठ जाती हैं। किसी ने कोई फ्रूट ले लिया, है ना, किसी ने मूलियाँ ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, और वो एक जगह पर, वो जो पार्क होते हैं बड़े बड़े, उन पार्कों में बैठकर, पहले तो मोहल्ले में बैठती थी, चारपाई डाली और 5-6 बैठ गई। पहले तो मोहल्ले वाला मामला था, अब मोहल्ले तो हो गए खत्म। अब तो फ्लैट्स की कल्चर आई, और फ्लैट्स की कल्चर के बाद में अब जो है वो सोसाइटीज़ की कल्चर हो गई। अब जो सोसाइटीज़ की कल्चर होगी तो वहाँ पर भी आप कभी गौर करिएगा, वहाँ पर चाहे वो वाली कल्चर हो चाहे ये वाली कल्चर हो, इसके अंदर आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि ये जो सत्संग है ना, स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय में तो हो सकता है हम ये सोच लें कि यार 5-7 मिनट, चलो कोई बात नहीं, लेट पहुँच जाएंगे। पहले शुरू में जाके क्या करना है, शुरू में तो पहले प्रार्थना होती है, शुरू में जो है वो पहले भजन होते हैं, उसके बाद में चलो चले चलेंगे, और फिर बीच में आप आके जुड़ जाते हैं।
लेकिन वहां पर वो जो जिसकी मैं बात करता हूं, जन संसदी है ना, वो जो जन संसदी है, अर्थात जो बैठ के जो गपशप मारनी है, और उसमें जो रति अर्थात सुख का जो अनुभव है, उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के ऊपर वो चीज शुरू हो जाती है। बहुत बहुत मुश्किल से वहां पर विलंब होता है, लेट होता है। उसका कारण क्या है? वो जो गपशप है ना, इधर की उधर की, अड़ोस की पड़ोस की, दूर की पास की, राजनीति की, और आजकल तो जो आप सीरियल्स देखते हैं, उन सीरियल के बारे में जो बातचीत होती है, तो ऐसा ना हो कि कुछ चूक जाए। हमें अभी तक बचपन में याद है कि जब हम पिक्चर देखने जाया करते थे, तो पिक्चर देखने जब जाते थे, तो अगर बाई चांस आप पहुंचे हैं और उसी समय अगर पिक्चर शुरू हो गई, तो ऐसा लगता था जैसे कुछ चीज चूक गई है। कौन सी चीज चूक गई? वो जो ऐड आते थे ना तरह तरह के, है ना, वो ऐड भी नहीं चूकने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमने टिकट दिया हुआ है, तो वो उस टिकट के अंदर वो जो ऐड है वो भी शामिल है। कोई चीज चूके नहीं। ये जो है, यही बात यहाँ पर कहते हैं कि वह जो तत्वज्ञानी होता है, उसको भीड़ में अर्थात गपशप में, क्योंकि देखिए ये बात तो बड़ी निश्चित है, आप अपने घरों में, घर में भी अगर आप जाएंगे, यहाँ मैं आपको एक बड़ा अच्छा स्वामी राम के जीवन की घटना, उनके किसी मित्र ने पूछा उनसे, किसी मित्र ने पूछा कि ये जो वेदांत की चर्चा आप करते हो, अध्यात्म की आप चर्चा करते हो, क्या ये चर्चा आप अपने घर में भी करते हो? और ये कभी कभी हमारे मन में आश्चर्य भी होता है इन सब चीजों को लेकर, लेकिन जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो यही है। तो स्वामी जी से पूछा, तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, अपने मित्र थे, प्रोफेसर थे वो, उनको उन्होंने कहा कि अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर जो तुम क्लास पढ़ाते हो, आके जो लेक्चर्स देते हो यहाँ पर, तो क्या ये तुम अपने घर में भी देते हो? ये जो लेक्चर्स हैं, क्या तुम अपने घर में भी देते हो? उसने कहा नहीं, मैं अपने घर में नहीं देता। उसने कहा क्यों नहीं देते वहां पर? कहते हैं कि वहां पर इस चीज को कोई समझता नहीं। तो आपका जो परिवार है, उस परिवार में भी कोई आपकी बात को समझे, हैं? आप जिस मार्ग के हैं, आप अध्यात्म की साधना कर रहे हैं, आप ज्ञान की साधना कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, और ऐसी बात नहीं है कि वो आपका सम्मान न करते हों, आपकी बात को न मानते हों, लेकिन उनकी इसमें रुचि हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए जो साधक होता है, वो साधक क्या करता है, वो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करता, और ना उनकी बातों में वो इन्वॉल्व होता है। जन संसदी का अर्थ क्या है? वो एकांत को पसंद करता है और लोगों के बीच में वो नहीं रहता। अब जो अगला जो श्लोक है, वो श्लोक मैंने आपको ध्यान होगा जिस समय ये इनकी चर्चा जब प्रारंभ हुई थी, ज्ञान की चर्चा, भगवान ने जब ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की थी, तो मैंने आपको कहा था कि 20 लक्षण बताए गए। ये जो 20 लक्षण बताए हैं, किसके? तत्वज्ञानी के। ये जो तत्वज्ञानी है, इसके 20 लक्षणों की जो चर्चा की है, तो मैंने आपको बताया था कि आखिर में जिस समय आप जाते हैं, कौन से में? 11वां जो श्लोक है, इस 11वें श्लोक की जो आखिरी लाइन है, दूसरी जो लाइन है, उस दूसरी लाइन में भगवान ने ज्ञान की बात कर दी। उन्होंने कहा कि यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, और इसके अलावा जो है, इससे जो विपरीत है, वो क्या है? वो अज्ञान है। अब हम और आप बैठकर सोचकर देखें कि हम ज्ञान का अर्थ, या हम ज्ञानी का अर्थ, या हम अज्ञानी का अर्थ, या हम अज्ञान का अर्थ क्या लेते हैं। हमारी जो परिभाषा है ज्ञान की और अज्ञान की, जानने की और न जानने की, उस परिभाषा में, और भगवान यहाँ पर जो परिभाषा आपको दे रहे हैं, उन दोनों में कितना अंतर है। ये जितनी बातें अभी तक आपको बताई हैं, ये सारी क्या है? ये विशेषण है, ये गुण है।
जो साधक होता है वो इनकी साधना करता है, अर्थात उनके लिए ये माइलस्टोन है। और जो सिद्ध पुरुष हो जाता है, अर्थात जो तत्वज्ञानी हो जाता है, वो सहज रूप से इन गुणों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेता है। वो एक तरह से उसका प्रतीक हो जाता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो पुष्प होता है, फूल जब होता है, जब पूरी तरह से परिपुष्ट हो जाता है, तो उसको सुगंध को चारों तरफ फैलाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। सहज रूप से वो जो सुगंधी है वो उसके उसके भीतर से निकलकर चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो गुण हैं, ये गुण, जिन गुणों की चर्चा पहले की गई है, कि ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं तत्वज्ञानी में सहज रूप से आ जाती। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान ने जो संकेत हमको किया है, वो संकेत समझने की आवश्यकता। और वो संकेत यदि हमको समझ में आ जाए तो ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, बहुत बारीक अंतर जो भगवान ने यहाँ पर बताया, वो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब अभी तक उन्होंने जो बताए हैं हमको, कितने उसके लक्षण बता दिए, 18 लक्षण बता दिए। अब 19 और 20वां, क्योंकि 20 हैं, उन 20 लक्षणों को तो दो रह गए। कौन कौन से? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। देखिए, अध्यात्म का जो ज्ञान है उसमें नित्यता, उसमें निरंतरता, ये अध्यात्म क्या है? आपने, हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता को जो पढ़ा है, देखिए अध्यात्म और धर्म, इन दोनों के अंतर को हम थोड़ा सा समझ लें। धर्म का अर्थ होता है जहां पर हम किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कामना को, चाहे वो धर्म की है, चाहे अर्थ की है, चाहे काम की है, ठीक है, इनको पूरा करने के लिए जब आप कोई विशेष प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो वो धर्म हो गया, धर्म का आचरण हो गया, जिसके द्वारा आप इस लोक में अपनी उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि मृत्यु के बाद में हमको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो। ऐसा भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए धर्म। लेकिन धर्म कहाँ पर समाप्त होता है? कहते हैं अध्यात्म की शुरुआत कहाँ होती है और धर्म की समाप्ति कहाँ पर होती है? कहते हैं धर्म की समाप्ति उस क्षण होती है जब हमको पता चल जाता है कि हमारी जो कामनाएं हैं, वो हमारी कामनाएं कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। हमारी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होंगी। हम कामनाओं को यदि सुख के भाव से करते हैं तो वो हमको सुख नहीं देंगी, बल्कि उसके विपरीत हमको क्या देंगी? वो दुख देंगी। ये जो भाव है, ये भाव जिस समय हमें उठना शुरू हो जाता है, अब आप कठोपनिषद को आप देखिए ना, उस कठोपनिषद में क्या आता है? वो जो नचिकेता है, वो नचिकेता यमराज के पास गया और यमराज के पास जाकर उसने कहा कि मैं आपके पास में उस ज्ञान के लिए आया हूं जिसको अध्यात्म का ज्ञान बोलते हैं। ये थोड़ा सा हम समझ लें इस बात को। अध्यात्म, ये जो शब्द जिस समय आते हैं तो कहते हैं कि अध्यात्म को मैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं, ऐसा है, इसके अलावा कुछ और मांग लो, इसके अलावा कुछ और मांग लो। इसके अलावा ये जो तुमने मेरे से प्रश्न पूछे हैं, ये अध्यात्म से संबंधित हैं, ये आत्मा से संबंधित हैं, ये आत्मज्ञान से संबंधित हैं, इसलिए तुम ये प्रश्न मत, इसमें उलझ के क्या करोगे? इसमें तुम उलझ कर क्या करोगे? ये तो क्या करो? कहते हैं मैं इसकी जगह तुमको और बहुत सारी चीजें दे देता हूं। मैं तुमको रथ देता हूं, मैं तुमको धन देता हूं, मैं तुमको ऐश्वर्य देता हूं, मैं तुमको बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो देता हूं। इस प्रकार के प्रलोभन जो है वो वहां पर दिए। नचिकेता जो है वो चुप करके सुनता रहा।
नचिकेता जो है वो चुप करके सुनता रहा। उसने यमराज को एक सवाल पूछा। उसने कहा, आप एक बात बताओ कि ये जितनी चीजें आप मुझको दे रहे हो, जैसे आयु, आप बहुत बड़ी आयु मुझको दे रहे हो, तो ये तो बड़ा निश्चित है कि आपने मुझको दीर्घायु दी, लेकिन दीर्घ आयु देने के बावजूद क्या मेरी मृत्यु होगी? भाई आप जो है 100 वर्ष तक जिए बड़े स्वस्थ तरीके से, जैसा आप चाहते हैं कि चलते फिरते जाइए। हम लोग क्या बोलते हैं कि जी चलते फिरते जाइए, शरीर ठीक ठाक रहना चाहिए। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपके बाल जो हैं आपको काले नहीं करने पड़ेंगे, सफेद ही रहेंगे, है ना? सफेद नहीं रहेंगे, आपके काले हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो दांत हैं वो आपको डेंटिस्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं, बड़े मजबूत दांत आपको दे दिए जाएंगे। आप जो खाएंगे वो सब कुछ हजम हो जाएगा, आपकी जो आते हैं वो भी ठीक ठाक हो जाएंगी। आपको सब कुछ दे दिया, है ना? वो जो यमराज है, वो यमराज ने सब कुछ दे दिया, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, ये कितने दिन के लिए आपने दिया हमको? माना अभी हमको 100 वर्ष के लिए मिला, 120 वर्ष के लिए मिला, लेकिन अगर आपको 10,000 वर्ष का समय दे दिया गया, तो आप ये बात बताइए कि वो जिस समय 1 वर्ष रह जाएगा और जिस समय 1 दिन रह जाएगा, तब आपकी स्थिति क्या वैसी नहीं होगी जैसे कि जिस समय आपके 100 वर्ष कंप्लीट होने वाले होते हैं तब होते हैं? आपकी जो मानसिक स्थिति है, इसका मतलब आपके मन में मृत्यु का भय तब भी बना हुआ है, और आपके भीतर मृत्यु का भय 100 वर्ष की अवस्था में भी बना हुआ है। 100 वर्ष के बाद में भी आपने इस शरीर का परित्याग करना है, और 10,000 वर्ष के बाद में भी आपने इस शरीर को छोड़ना है ना? निश्चित। लोग बोलते हैं कि जी अमुक अमुक जो है उनकी आयु 300 वर्ष की है। चलो मान लिया 300 वर्ष की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 300 वर्ष के बाद, 300 वर्ष के बाद क्या होने वाला है? 300 वर्ष के बाद तो वही होने वाला है जो 100 वर्ष के बाद में होने वाला है। तो यहां पर वो जो नचिकेता है, वो नचिकेता कहता है कि ये सब कुछ समाप्त होने वाला, क्योंकि मृत्यु हुई, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, इस मृत्यु के बाद में जितने भी प्रयास आपने किए हुए हैं सब निरर्थक हो जाते हैं। जो इकट्ठा किया हुआ है वो सारा का सारा आपका निरर्थक हो जाता है। तो कहता है वो नचिकेता यमराज को, वो कहता है मैंने आपकी सारी बात मान ली, मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन ये सारी की सारी जो अनित्य वस्तुएं हैं, इन अनित्य वस्तुओं को देकर मुझको आप क्यों बहलाना चाहते हो? क्यों? उसका कारण क्या है? मैंने अच्छी तरह से इनका परीक्षण कर लिया है। ये जो धर्म का ज्ञान है, इस धर्म के ज्ञान के कारण और धर्म का परीक्षण अपने जीवन में करने के कारण, धार्मिक कृत्यों को करने के कारण, मैं इस बात को बड़ी भली प्रकार से जान चुका हूं कि उस आत्म तत्व को जाने बिना मेरे जीवन में शांति नहीं आ सकती है, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है, मैं अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मुझे तो अमरता चाहिए, मैं तो अमर होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मृत्यु जो है वो मेरा स्पर्श न कर पाए। तब वहां पर जाकर वो जो यमराज है, उस यमराज ने क्या किया? उपदेश दिया। कठोपनिषद जो है वो बड़ी बड़ी विलक्षण उपनिषद है। उसको आप पढ़ेंगे, उसका आप यदि स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अध्यात्म क्या होता है। ऐसी एक कथा और भी है उपनिषद के अंदर, वो आपने सुनी होगी कि एक ऋषि है, उसकी 2 पत्नियां हैं, बंटवारा करने लगे, वो जाने लगे तो बंटवारा करने लगे कि आधा आधा बांट देते हैं। और जिस समय एक ने तो स्वीकार कर लिया, दूसरी ने कहा कि अच्छा एक चीज आप बताओ मेरे को, अब मुझे ये बताओ कि ये सब छोड़कर आप कहाँ जाना चाहते हो? भाई जिस समय किसी भी चीज को व्यक्ति छोड़कर दूसरी तरफ जाता है ना? अच्छा, आप क्या कभी ऐसा करते हो कि आप अपनी जो कोठी है उसको बेचकर आप किसी झोपड़ी में रहने के लिए जाओ?
हमेशा आदमी किधर की तरफ जाना चाहता है। आप अगर झोपड़ी में रह रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कहीं फ्लैट्स में चले जाएं। आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कहीं अच्छी सी कोठी अच्छी मिल जाए। तो हमेशा आदमी ऊपर की तरफ जाना चाहता है, नीचे की तरफ नहीं जाना चाहता है ना। तो कहते हैं मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप ये जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, आपके पास में इतना सब कुछ है, मान है, प्रतिष्ठा है, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, सब लोग आपको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और आप ब्रह्मवेत्ता हैं। ऐसे आप जो इस चीज को छोड़कर जाना चाहते हैं तो किस वस्तु के लिए जाना चाहते हैं? श्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं ना, इन धन आदि का परित्याग करके। तो अगर आप मुझको हिस्सा देना चाहते हैं तो मुझको हिस्सा किस में से दीजिए? मुझको हिस्सा किसमें से चाहिए? मैं ये हिस्सा लेकर क्या करूंगी? जिसको आप छोड़ रहे हैं, जिसका त्याग आप कर रहे हैं, मैं उसमें से हिस्सा लेके क्या करूंगी? मुझको तो उसमें आप हिस्सा दीजिए जिस इन सब को छोड़कर आप जहां जाना चाहते हैं। ये क्या चीज है? ये है धर्म से अध्यात्म की तरफ आपकी जो छलांग है। आपको ये बात समझ में आ गई कि कामनाओं से कुछ पूर्ण होने वाला नहीं है, बल्कि कामनाएं तो आपके जीवन में आपको और भी ज्यादा उलझाएंगी। इसलिए अब आप यहां से ही मान लीजिए, इसका मतलब धर्म जो है वो कामनाओं को पूर्ण करते हुए कामनाओं पर समाप्त होता है, और जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं वहां से अध्यात्म जो है वो प्रारंभ होता है। एक दूसरा, हमारे यहाँ एक बात और कही गई है कि धर्म और मत अर्थात संप्रदाय, इन दोनों में क्या अंतर है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जिस समय आप हिंदू धर्म बोलते हैं और बाकी को जब आप बोलते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आजकल बड़ी विलक्षण सी चर्चा चारों तरफ सुनने को मिलती है, हिंदू और हिंदुत्व और ये और वो दुनिया भर की। लेकिन वो मुझे लगता है कि हिंदू जो शब्द है, अर्थात जो संस्कृत की जो एक शब्दावली है, उसकी जो व्याकरण है, उसको न जानने के कारण ही ये उलझन लोगों के मन में है। अभी कुछ लोगों ने उस चीज को स्पष्ट किया है, त्व प्रत्यय जहां पर लगता है, जैसे मनुष्यत्व, मनुष्य और मनुष्यत्व, हिंदू और हिंदुत्व, नाना और नानात्व, ये जो त्व है, त्व प्रत्यय है, ये कुछ और बताता है। तो यहाँ पर जो बात भगवान कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अध्यात्म शब्द का जब वो प्रयोग करते हैं, अधि आत्म, अधि आत्म, वहां पर केंद्र क्या है? ये जो धर्म है, इस धर्म में बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास में धन नहीं है, आप दरिद्र हैं, आपके पास में ऋण है, उसकी मुक्ति के लिए आप धर्म का आचरण करते हैं, मंत्र बताए गए हैं, उपासनाएं बताई गई हैं। लेकिन जो अध्यात्म है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? तो कहते हैं अध्यात्म की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और उस आत्म तत्व की अनुभूति पर जाकर वो समाप्त हो जाता है। एक परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने दी। वो क्या कहते हैं? अध्यात्म किसको बोलते हैं? कहते हैं स्वभाव, स्वभावोध्यात्म उच्यते। आपका जो स्वभाव है, देखिए स्वभाव शब्द और स्वभाव, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्वभाव जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं हम लोग, हैबिट जिसको आप बोलते हैं, हम हैबिट को ही स्वभाव मान लेते हैं, लेकिन जो हैबिट है वो स्वभाव नहीं है। जिसको आप आदत कहते हैं, आदत जो है वो आपका स्वभाव नहीं है, वो आरोपित है, आपके ऊपर डाली गई है। स्वभाव का अर्थ क्या होता है? आप जो वास्तव में है अंदर से। आदत जो है, आदत बाहर से आरोपित की गई है। आपने देखा होगा कि जब आपको आदत पड़ जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता है आप वो काम कब करते हैं। बहुत सारी आदतें आप आसपास अगर अपने थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको वो चीज़ दिखाई दे जाएगी, आपके अपने जीवन में दिखाई दे जाएगी जो आपकी आदत है।
लेकिन जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है? स्वभाव आपकी उस समय भी स्पष्ट होकर सामने आ जाता है जिस समय की बिल्कुल स्थितियां विपरीत होती हैं। जैसे यदि आपका स्वभाव जो है, उस स्वभाव के अंदर सत्य बोलना है, तो आप दुनिया भर की तैयारी करके चले जाइए कि मैं अमुक जगह पर झूठ बोलूंगा, लेकिन आप आखिरी टाइम में क्या कर जाएंगे? आखिरी टाइम में जिसको बोलते हैं मुकर जाएंगे आप। और भी जब आप अंदर जाते हैं, और भी अंदर जाते हैं, आप अपने जीवन में सोच कर देखिए। आपको पता है सामने वाले का स्वभाव, अर्थात उसकी प्रकृति, उसका कैसा है। बड़ा गुस्से वाला आदमी है और आपके मन में आया कि उसने आपका अपमान किया, आपकी जाऊंगा तो मैं आपकी अच्छी तरह से उसको बताऊंगा, जिन्नियां भी अगलियां पिछलियां ने सारियां मैं ਉਹਦੇ सामने करांगा। और मजे की बात क्या है, आप यहां से पूरी तैयारी करके जाते हो। आपका सफर जो है 14 या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का है। आप दुनिया भर के लॉजिक जो है वो अपने दिमाग में बिठा के जाते हो कि मैं ऐसे बोलेगा तो ऐसा करूंगा और ऐसा बोलेगा तो ऐसा करूंगा। और जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आप क्या कर लेते हो? हैं? आप बोलते हो यार छाड़ यार, की करना है यार। अब ये, अरे भाई छाड़े यार की करना है, अगर यही करना था तो वो जो वहां से 14 या 15 किलोमीटर के सफर के दौरान जो तुमने दुनिया भर के पापड़ बेल लिए, उसको बेलने की क्या जरूरत थी? ये स्वभाव। यहां पर अध्यात्म का अर्थ, अब भगवान, अब ये सारा एक रूपरेखा समझने के बाद में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, इसका मतलब क्या है? अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ? वह जो आत्म तत्व है, उस तत्व, आत्म तत्व के चारों तरफ जब आपके विचार, आपकी वृत्ति चलती है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। जब आप अपने स्वभाव के, आपका वास्तविक स्वभाव क्या है? जब वास्तविक स्वभाव उपनिषद के माध्यम से पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि आप तो सत्यम शिवम सुंदरम है ना। आप वास्तव में कौन हैं? आप तो सत्यम शिवम सुंदरम है। आपके भीतर आपका जो स्वभाव है वो क्या है, इस प्रकार का है। तो वो कहते हैं जिस व्यक्ति में अध्यात्म, नित्यत्वम, नित्यत्वम, हमेशा ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है कि किसी समय में वो आध्यात्मिक बने और किसी समय में वो अध्यात्म का परित्याग कर दे ना, ऐसा नहीं है। अध्यात्म नित्यत्वम, ऐसा व्यक्ति हमेशा अध्यात्म में ही स्थित रहता है। उसमें उसमें ऐसा नहीं होता कि मंदिर में है तो आध्यात्मिक है, मेडिटेशन कर रहा है तो आध्यात्मिक है, एक वातावरण में है तो आध्यात्मिक है, लेकिन उसके बाद से जब आ गया, बाहर की तरफ आ गया, तब वो संसार की दृष्टि से सोचना शुरू करे ना। वो कहते हैं कि ये जो अध्यात्म की नित्यता है, अर्थात सदैव सदैव उसी स्थिति में, ठीक है 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, विपरीत परिस्थिति नहीं आती। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। देखिए दर्शन शब्द है यहां, वो देखता है। कहते किसको देखता है? तत्व ज्ञानार्थ, वह जो परम तत्व है, परम तत्व है, उसका जो ज्ञान है, अर्थात जो उसने परम उस तत्व के बारे में जाना है, उसको क्या करता है? वो देखता है। जान तो लिया कि परमात्मा सारी जगह है, ये बात जान तो ली कि परमात्मा सारी जगह है, लेकिन इससे बात पूरी होती है? बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो छूटते ही इस बात को बोलेंगे कि वह कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर ईश्वर नहीं है। अब आप इसको जरा वहां पर सोचकर देखिए। रामकृष्ण परमहंस के पास में जब नरेंद्र आए तो नरेंद्र ने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है, जाना है? नहीं पूछा।
जाना है का अर्थ क्या होता है? परोक्ष रूप में आपने जाना है, आपने ग्रंथों के माध्यम से जाना है, आपने दूसरे लोगों के माध्यम से जाना है। दूसरे लोग क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, इसलिए उसको सुनकर आपको भी लगा, तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर, है ना, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। तो ये क्या हुआ? ये तो ज्ञान हो गया ना। लेकिन उनसे पूछा कि क्या आपने वो जो ईश्वर है उस ईश्वर को देखा है? ईश्वर को देखा है। और रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो बिना एक सेकंड लगाए हुए उन्होंने तत्काल जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहते मैंने देखा नहीं है, मैं देख भी रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं। अब ये जो कहना है कि मैं अभी भी देख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ये है अध्यात्म नित्यत्वम, है ना। वो जो तत्व के द्वारा जिस तत्व को जाना गया, उस जाने हुए तत्व का दर्शन करना, अर्थात उसको अपनी खुली आंखों से देखना। दर्शन का अर्थ अनुभव करना। आप अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं? आप ये अनुभव कर रहे हैं कि वो जो मैंने सुना था, वो जो मैंने पढ़ा था कि सारी जगह पर परमात्मा है, और जिस समय आप उस अनुभव से गुजरते हैं, उन दोनों के अंदर बहुत अंतर है। बिल्कुल आप ऐसी ही स्थिति समझ लीजिए कि 10वें अध्याय में जो अर्जुन है, 10वें अध्याय तक जो अर्जुन है, तब तक तो उसने उस परमात्मा के विभिन्न पक्षों के बारे में जाना, उसके जो विभिन्न आयाम हैं तत्व के, उसके बारे में जाना। और जिस समय 11वें अध्याय में भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, तब क्या हुआ वहां पर? उस स्थिति को आप क्या कह सकते हैं? उस स्थिति को आप ये कह सकते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का जो विषय है, जिसके बारे जिस 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 विषय को जानने के बाद में हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को तत्व का ज्ञान हो गया, उस तत्व के ज्ञान को सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि उसका दर्शन भी करता है, अर्थात सदैव सदैव उस स्थिति में रहता है, और उस स्थिति में रहता हुआ वो परमात्मा को सारी जगह देखता है। कहते हैं ये क्या है? ये जितनी अभी तक चीजें बताई गई हैं, ये जितनी चीजें अभी तक बताई गई हैं, जिसको आप क्या समझते हैं? आप जिसको ये समझ रहे हैं कि विशेषण है, आप जिसको ये समझ रहे हैं कि ये गुण है, आप ये जो समझ रहे हैं कि विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं क्या हैं? ये विशेषताएं सिर्फ जानना मात्र नहीं है। सिर्फ जानकर आप सोचें कि आप मुक्त हो जाएंगे, या जानकर आप सोचें कि आपके जो आनंद है उस आनंद की अनुभूति हो जाएगी, आपके समस्त जो दुख हैं उस दुखों का नाश हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम। इसको क्या कहते हैं? इसी को ज्ञान बोलते हैं। देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया था कि ज्ञान शब्द का अर्थ सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना नहीं। हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, हमने सुनी हुई हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, हमने तर्क के द्वारा, हमने युक्ति के द्वारा, हमने श्रद्धा के द्वारा, हमने आस्था के द्वारा, हमने विश्वास के द्वारा, निष्ठा के द्वारा, हमने इन सारी चीज़ों को हमने समझा हुआ है या जाना हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ है ये ज्ञान के रूप में, अर्थात हम ज्ञान किसको बोलें, हम ज्ञान किसको बोलें? तो आप वही ज्ञान के जो दो हमने वर्ग किए हुए हैं ना, आपको ध्यान होगा, एक है परोक्ष ज्ञान और एक है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का अर्थ है कि आपने बड़ी अच्छी गाइड जो है, आपके पास में गाइड है, उस गाइड से आपको पता, एक एक चीज का पता चल गया
कि ये रास्ता, ये डिस्टेंस वहाँ से इतना है, इस रास्ते से जाएंगे तो इतना डिस्टेंस है, इन इन मार्गों से आप जा सकते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर इतने सारे होटल हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं, उसके रेट्स ये हैं। ये सारी चीज़ें आपको गाइड के माध्यम से मिल गई। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब तक आप स्वयं वहाँ पर जाते नहीं हैं, आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि स्वयं आप जाकर वापस चले आते हैं, वो भी एक स्थिति है। और जिस समय आप वहां पर सदैव रहना शुरू करते हैं, वो भी एक स्थिति है। तो एक तो है परोक्ष ज्ञान, एक है अपरोक्ष ज्ञान। फिर उसके बाद में कहते हैं एक है परोक्षानुभूति, और एक है उसके बाद में आखिरी जो चरण है वो है दृढ़ अपरोक्षानुभूति। दृढ़ अपरोक्षानुभूति का मतलब यह है कि अब आप वहीं रह गए, सदैव के लिए, हमेशा के लिए आप वहीं रह गए। और जब आप वहां रह जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, सदैव वहां रहने लगते हैं, तब आपकी स्थिति और होती है। ये ज्ञान का भगवान ने परिभाषा दी। ज्ञान का अर्थ सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानना नहीं है, ज्ञान का अर्थ सिर्फ याद कर लेना नहीं है, बल्कि ज्ञान का अर्थ है जब आप क्या करें, उस चीज को आप देखना शुरू कर दें। आपकी जो दृष्टि है, देखिए, जब आप देखना शुरू करेंगे तो यही चीज क्या है, आपकी दृष्टि को परिवर्तित कर देगी। आप जब देख लेंगे, आप जब देख लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो दृष्टि है वो परिवर्तित हो जाएगी, आपकी जो सोच है वो परिवर्तित हो जाएगी। अभी तक तो आप कुछ और सोच रहे थे, और जिस समय आपने उसको देख लिया, उकी कहते ने राह पे ते वाह पे पता चल रहा है ना। एक पंजाब की एक कहावत है कि राह पे ते वाह पे। लोगों ने आपको किसी के बारे में बताया कि अमुक व्यक्ति इस प्रकार का है और अमुक व्यक्ति इस प्रकार का है। हो सकता है उसके लिए लोगों ने बहुत नेगेटिव बात कही हो, लेकिन जिस समय आप किसी के साथ बरतते हैं, जिस समय किसी के साथ में आप बर्ताव करते हैं और आप उस चीज को अपने अनुभव के आधार पर देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार, कहते होंगे लोग कहते होंगे कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी बड़ा अकड़ू है, ये आदमी जो है बड़ा एटीट्यूड रखता है। लेकिन मैंने जो इसके साथ में अनुभव प्राप्त किया है, मैंने जो इसके साथ में अनुभव प्राप्त किया है, वो किस प्रकार का है, वो तो उससे बिल्कुल विपरीत है जैसा कि लोगों ने इसके बारे में कहा था। मैंने जो इसको देखा, मैंने जो इसको जाना, वो कैसा है, कहते हैं वो बिल्कुल इससे विपरीत है। तो यहाँ ये जो बात है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। कहते इसके अलावा और जो भी कुछ है, इसके अलावा और जो भी कुछ है वो सब क्या है, वो कहते हैं अज्ञान है। अब हम थोड़ी सी ये जो लास्ट वाली जो पंक्ति है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सूचना मैं और दे रहा हूँ, कल हम मारकंडा जा रहा हूँ मैं, कल जो है। तो अब अभी तक पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ है कि दोपहर के बाद में जाना है या सुबह यहाँ से निकलना है।